सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, उसी दिन को हम महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं। तो उनके इस विवाह का जो सुंदर दृश्य था, उसको मैंने अपने शब्दों में वर्णन करने का मैंने प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो इस कविता के पहले भाग में हम देखेंगे कि कैलाश का दृश्य कैसा है, कैसे भगवान अपना श्रृंगार करते हैं, कैसे अपनी बारात के लिए तैयार होते हैं। ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत विवाह, वर्णन जिसका निराला है। घनघोर अवधूत बाबा मेरा आज दूल्हा बनने वाला है। ओढ़े चुनरी प्रेम की गौरा अपने शिव की राह निहारे हैं। यहाँ सजाने बाबा को देव सभी कैलाश पधारे हैं। पर औघड़ शिव शंभू मेरे, ना जाने दुनियादारी है। ना समझा पाते उनको नारायण, क्यों करनी ये तैयारी है। होकर व्याकुल शंकर बोले, श्रृंगार है इतना आवश्यक तो मैं छटा स्वयं बनाऊंगा। ना मुझको सजना आभूषणों से, मैं तो गणप्रिय रूप बनाऊंगा। मेरी गौरा ने भी मुझको इसी रूप में चाहा है। उसके अंतर्मन ने भी तो इसको ही गले लगाया है। इतना कहते ही शंभू ने, अब कैसे श्रृंगार करते हैं उसका वर्णन है। इतना कहते ही शंभू ने निजतन पर भस्म रमा डाली। सर्पों के कुंडल कानों में घंटों की करधनी बना डाली। अब तो शिवगढ़ भी भागे दौड़े बाबा की सहायता को आते हैं। नटराज को और विकराल बनाने आराध्य को अपने सजाते हैं। नागों के आभूषण है तन पर, उर पर मुंडों की माला है। रुद्र जटा रुद्राक्ष सुशोभित, वस्त्र बने मृगछाला हैं। माथे पर त्रिपुंड चंदन का त्रिनेत्र को शांत कराता है। एक ओर गंगा बहती, दूजा अर्धचंद्र भी सुहाता है।